नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति महाभारत शांति पर्व। युधिष्ठिर को संपूर्ण नरसंहार के कारण जो वैराग्य उत्पन्न हुआ है, वो कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़ के वन में चले जाएंगे। ये जो कुछ हो गया है, ये बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। अर्जुन ने उनको धन का महत्व समझाया। अर्जुन ने बड़ा प्रयास किया कि वो इस चीज को समझ जाएं कि हमने जो कुछ किया है वो कोई अपराध नहीं है, वो क्षत्रिय का एक धर्म है। और कृष्ण ने उनको तो अच्छी तरीके से ये शिक्षा दी थी कि अपने धर्म का पालन करना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। तो उन्होंने तो धन का महत्व समझाते हुए इस संसार में रह के समाज के कल्याण का मार्गदर्शन दिया। लेकिन युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं, साधु गम्य अहम मार्गम न जातु त्वत्कृते पुनः। अरे भाई, मुझे अगर आचरण करना है ना, तो सज्जनों ने, साधुओं ने जिस मार्ग का निर्देश किया है मैं उस पे चलूंगा। अरे तुम्हारे कहने के अनुसार या तुम्हारे बताए हुए मार्ग पे चलना मुझे मंजूर नहीं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े होते हैं वो अपने बड़प्पन का अधिकार रखते हैं, तो छोटों की बातें वो ध्यान नहीं दिया करते हैं। और यही स्थिति यहां युधिष्ठिर की है। वो अर्जुन से कहते हैं कि भाई, साधु लोगों ने जिस मार्ग का वर्णन किया है, अगर मुझे आचरण करना तो मैं उनकी कही हुई बातों को मानूंगा, या तुम जो मुझसे कह रहे मैं तुम्हारी बातों का। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कथनानुसार नहीं चल सकता हूं। मैंने निश्चय किया है, हित्वा ग्राम्य सुखाचारम तप्त मानो महत्तपः। मैं ये जितने सांसारिक सुख है ना, इन सब का परित्याग करके और कठिन तपस्या करूंगा। अरण्य जंगल में जाके फल मूलासी फल मूल खा करके चरिष्यामि मृगैषः, वहीं पशु पक्षियों के साथ रहूंगा, उन्हीं के साथ निवास करता हुआ शीत वात तपसः, ठंडी में ठंडी का सहन करना, बरसात में बरसात का सहन करना, और गर्मी में भयंकर आतप का सहन करना, क्षुत पिपासा श्रमक्षमः, और भूख प्यास परिश्रम, ये जितनी चीजें हैं इन सब को सहन करते हुए जो विधि दृष्ट मार्ग है, तपस्या करके शरीरम उपशोचयन, मैं अपने इस शरीर का शोधन करूंगा। भैया, हठ योगी जो होते हैं उनका यही काम होता है। ठंडी में वो कहेंगे हम नदी में खड़े रहेंगे, पानी के बीच में खड़े रहेंगे। गर्मी में वो कहेंगे हम और आसपास आग जला लेंगे, उसके बीच में बैठेंगे। बरसात में वो कहेंगे हम खुले में ही रहेंगे, हम छाया में नहीं बैठेंगे। तो यहां कहीं ये निर्णय कर लिया है कि जिस प्रकार से प्राणी लोग जीते हैं, उससे भी कठिन जीवन वन में जाकर के हमें जीना है। और ऐसा जब मैं करूंगा, इस प्रकार से अपने शरीर का जब मैं शोधन करूंगा, तभी जाकर के मेरे किए हुए अपराधों में से मुझे मुक्ति मिलेगी। एकांतशीली विमृशन पक्वा पक्केन वर्तयन पितॄन् देवांश्च वन्येन वाग्भिरद्भिः तर्पयन्। भैया, मैं बिल्कुल एकाकी जीवन जीऊंगा, पके नहीं पके जो कुछ मिल जाएगा उन फलों को खाऊंगा, या अपने पक्व या जो ऐसे कर्म रह गए हैं कि जिनके फल अभी मुझे भोगने बाकी है, उन सब का भोग करते हुए जो कुछ वन से मिलेगा उससे अपने देवताओं पितरों का तर्पण करता हुआ, और यही अब मेरे जीवन का आधार रहेगा। मुझे खाने के लिए क्या मिलेगा इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अल्पम वा स्वादु वा भोज्यम पूर्वालाभेन जातुचित। मेरे किए हुए कर्मों के आधार पे मुझे रूखा सूखा अच्छा थोड़ा या अधिक जो भी भोजन मिल जाएगा, मैं उसी भोजन से अपना जीवन यापन करूंगा। यहां पे उल्लेख ये किया है कि अन्ये स्वपि चरण लाभम अलाभे सप्त पूरे। मैं
5 से 7 घर भिक्षा मांगने के लिए जाया करूंगा, और वहीं से अगर मुझे मिल गया तो हरे कृष्णा, नहीं मिल गया तो हरे कृष्णा। इससे आगे 8वें घर पे मैं भिक्षावृत्ति के लिए नहीं जाऊंगा। और भिक्षावृत्ति के लिए भी कब जाऊंगा? विधियों में न्यस्त मुशले व्यंगारे भुक्त व्यंजने। भाई जब घर में धुआं उठना बंद हो जाए, यानी खाना बन चुका हो, जब मूसल वगैरह यानी जब जिन पात्रों का, जिन चीज़ों का भोजन के लिए प्रयोग किया जाता है वो सब चीज़ें रख दी गई हों, सब लोगों ने जब भोजन कर लिया हो, जब मतलब अब जो कुछ बच गया है वो बढ़ गया है घर में, इस प्रकार की स्थिति हो, तब उस घर में मैं भिक्षा मांगने के लिए जाया करूंगा। देखिए, भिक्षा मांगने के नियमों में ये सबसे कठिन नियम है। आप भोजन से पहले किसी के घर पे पहुंच जाएं तो वो कहेगा चलो 2 रोटी महाराज की भी बना दो, महाराज को भी 2 रोटी खिला देंगे। अगर आप भोजन करते करते पहुंच जाएं तो वो कहेंगे कि ठीक है महाराज, आप भी थोड़ा ले लीजिए, अपने में से कुछ दे देंगे। लेकिन यहां तो उल्लेख ऐसा है कि जब बनाने की स्थिति संपूर्ण हो गई हो, कि जब व्यक्ति आराम की स्थिति में आ गया हो, जब उसका भोजन वगैरह पूरा हो गया, मेहमान वगैरह का आना जाना, अतिथियों का, यानी हर तरीके का समय जब पूर्ण हो जाएगा, उसके बाद मैं भिक्षावृत्ति के लिए जाया करूंगा। और फिर भी मैं सिर्फ 7 घरों तक जाऊंगा, 5 से 7 घर। अगर उसमें से मुझे मिल जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं मिलता है तो भी मुझे उसके लिए कोई मन में ग्लानि नहीं होगी। अलाभे शतिवालाभे समदर्शी महातपा। मैं इतनी कठिन तपस्या करूंगा कि मुझे वहां से भिक्षा मिले या न मिले, दोनों ही स्थिति में मेरा मन जो है वो संतुष्ट रहेगा। यानी जिसने दे दिया भगवान उसका भी भला करे, और जिसने नहीं दिया भगवान उसका भी भला करे। फिर तो युधिष्ठिर अपनी उस जो वैराग्य की वृत्ति है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये संसार जो है ना, ये संसार एक चक्र है। व्यक्ति अपने कर्म करता है, उन कर्मों के फल भोगता है, और कई बार माया मोह में पड़ के ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, और इसके चक्कर में वो तरह तरह के नहीं करने योग्य सारे काम करता है। जब उनका फल भोगने का नंबर आता है तो भैया वो घर परिवार बच्चे वो आपके फल भोगने के लिए आपका साथ नहीं देते हैं, तब फल व्यक्ति को अकेले भोगना पड़ता है। इसलिए मैं जो हो गया वो हो गया, अब मैं इससे अधिक दुष्कर्म इस संसार में नहीं करना चाहता हूं, और सब कुछ छोड़ के मुझे वन में जाना ही होगा। भैया अर्जुन ने समझा लिया, फिर भी युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया। अब भीमसेन का नंबर था, और भीमसेन की तो भाषा जानते हैं आप, क्योंकि वो तो हैं ही, उनका नाम ही भीम है। तो कहते हैं कि श्रोत्रियस्येव ते राजन मंदकस्या विपस्सितः अनुवाहकता बुद्धिर नैसा तत्वार्थ दर्शिनी। आप ये समझ रहे हो कि आपने बहुत बड़ा, बहुत अच्छा निर्णय कर लिया है ना? बिल्कुल आपको ऐसा ही लग रहा होगा ना? अरे बड़े भैया, आप जो ये समझ रहे हैं कि आपने ये बहुत बुद्धिमानी पूर्ण, बहुत अच्छा निर्णय किया है, ये वास्तविकता नहीं है। ये तो ब्राह्मणों की बुद्धि होती है, ब्राह्मणों के लिए ये सारी चीजें ठीक है। हम क्षत्रियों को इसका निर्देश कहीं नहीं दिया गया है। आलस्य कृतचित्तस्य राजधर्मान सूयतः विनाशे धार्तराष्ट्राणाम किम फलम भरतर्षभ। अगर आपको इसी प्रकार का आलस्यपूर्ण जीवन, देखिए इस जीवन को भीमसेन कहते हैं कि आलस्यपूर्ण जीवन है। क्या करना है? जब भूख लगे तो भिक्षा मांग के ले आओ, कुछ खा लिया तो ठीक है, नहीं मिल गया तो चल जाएगा। भाई एक आध टाइम आदमी नहीं खाएगा तो मर तो नहीं जाएगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता ना। अगर ऊपर वाले ने आपको पेट दिया तो भोजन तो देगा। अरे नित्य प्रति नहीं देगा, एक आध दिन छोड़ के देगा। आप सिर्फ अपने स्थान पे बैठे रहिए, आप कहीं मत जाइए, वहां पे भी कोई ना कोई आके आपका पेट भर जाए इतना भोजन आपको दे के जाएगा। जिस ईश्वर ने पेट दिया वो ये सब चीज तो देगा। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है ना कि हम इसी प्रकार से जीने लग जाएं। अरे और जब इसी प्रकार से जीना था तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मरवाने का काम क्यों किया?
यदि माम भवतो बुद्धिम विद्याम भवमीदृशम, अगर हमें पहले ही पता होता कि आपकी बुद्धि इस प्रकार की है तो हम अपने हाथों में शस्त्र ही नहीं उठाते और शस्त्र उठा करके इतने सारे सैनिकों का संहार, इतने सारे योद्धाओं का संहार हमने क्यों कर किया होता। जब भिक्षा वृत्ति मांग के ही इस शरीर का भरण पोषण करना था तो इतना भयंकर, इतना दारुण ये युद्ध आपने क्यों करवाया। अरे भैया, ये निर्णय आपको करना था तो और थोड़ा पहले कर लेते ना। ते सदोषा हतास्मा भी राजस्य परिपंथिना। वास्तविकता यह है कि हमारे राज्य प्राप्ति में जो बाधक थे, देखिए हम राजा थे, हम सब कुछ अपने आराम से किया करते थे। हमारे यहां आने वाले अतिथियों का स्वागत, हमारे आने वाले ऋषियों का भरण पोषण, विद्यार्थियों के, आप देखिए सभा पर्व के प्रारंभ में पूरा उल्लेख आया है। इनके यहां 86,000 अनुस्नातक हमेशा शिक्षा प्राप्त करते रहते थे। स्नातकों की बात नहीं कर रहे, अनुस्नातक की बात हो रही है। स्नातक तो कितने ही होंगे। और उनके आसपास दास दासियां, यानी उनकी सारी व्यवस्थाएं सरकार किया करती थी। तो जो हमारा एक उत्तम जीवन था, जिन शत्रुओं ने हमसे वो छीन लिया था, जो दोषी थे उनको हमने मार दिया है और इस राज्य को प्राप्त किया है। और अब आप जब सब कुछ मिल गया है तब कह रहे हो कि नहीं, आप तो सन्यासी होके चले जाओगे। अरे भैया, कोई व्यक्ति कुआं खोदे और जब जल निकलने का नंबर आए तब वो वहां कीचड़ में से लथपथ होकर के कि अरे मुझे तो जल ही नहीं पीना है, और फिर वो वहां से चला आए। ये किस प्रकार का उसका व्यवहार है। और फिर यहां भीमसेन ने कई उपमाएं दी कि किसी ऊंचे वृक्ष पे एकदम ऊंचाई तक चढ़ के और मधपुड़ा मधुमक्खियों के बीच में से मधु तोड़ के लेके आए और खाने से पहले वो व्यक्ति मर जाए। हम लोगों की ऐसी दशा हो रही है आपकी इस बात से, जैसे कोई शत्रुओं को मारने के बाद स्वयं आत्महत्या कर ले। इस प्रकार की स्थिति में हम पहुंच गए हैं। किसी व्यक्ति को भूख लगी हो, अत्यंत क्षुधा से व्याकुल हो, और परसी हुई थाली जब उसके सामने आए तब वो कहे कि नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। अरे किसी व्यक्ति को किसी कामिनी की कामना हो और वो कामिनी उसके पास सामने से आए और फिर वो उस कामिनी का परित्याग कर दे। इस प्रकार की स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं। महाराज, आप जो करने जा रहे हैं, अगर ऐसा हम करेंगे, वयमेव अत्र गर्ह्या ही यद वयम मंद चेतसम। आप जो मंद बुद्धि वाला ये निर्णय कर रहे हैं ना, देखिए भीम है, इनकी भाषा तो इनकी भाषा होती है। इतना अगर अर्जुन कह दें तो वो क्षमा याचना करें, पर ये भीम है, ये तो अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप जैसे मंद बुद्धि व्यक्ति के कथनानुसार हम चले तो लोग कहेंगे कि इनसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं हुआ। हम गर्हा ही वयम एव अत्र, या हम लोगों की ही निंदा होगी। त्वाम राजन अनुगच्छामो ज्येष्ठो अयमिति भारत। अब ये हमारी मजबूरी है कि आप बड़े हैं, आप वन में जाएंगे तो हमको भी आपके साथ जाना चाहिए, लेकिन इस समय अगर हम आपका अनुसरण करेंगे तो हमसे अधिक निंदा इस संसार में और किसी की नहीं होगी। वयम ही बाहुबलिना कृत विद्या मनस्विना। देखिए भीमसेन है, हम बाहुबली हैं, हमने अच्छी तरीके से विद्या का अध्ययन किया है, हम मनस्वी हैं, हमने कभी भी अपने ऊपर किए हुए दुष्कर्मों को बर्दाश्त नहीं किया है। क्लीवस्य वाक्य तिष्ठामा, वो आप जैसे क्लीब यानी नपुंसक की बात में आ जाएं, यथैवा शक्ति अस्तथा। तो भाई इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई असमर्थ व्यक्ति हो ना, वो तो इस प्रकार के मार्ग पे चल सकता है कि किसी नपुंसक के कहने पे उसके मार्ग पे चले, लेकिन हम असमर्थ नहीं हैं, हम आपकी तरह नपुंसक नहीं हैं, हम बाहुशाली हैं, हम पढ़े लिखे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह मालूम है कि वास्तव में स्वाभिमान क्या होता है। अरे आपत्ति के काल में संन्यास लेना, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है। आपत्काले ही संन्यासा कर्तव्य इति शिक्षिते, इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। जर्याभिपरीतेन शत्रुभिर्व्यसितेन वा। अरे भाई, या तो आपको शत्रु ने इस स्थिति में पहुंचा दिया हो कि अब आप अपने राज्य में नहीं रह सकते, आप संन्यास ले लें, वन में जाकर के रहने लग जाएं, या वृद्धावस्था आ गई है और अब आपकी इंद्रियां, आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है, ऐसे में आपको वृद्धाश्रम में जाकर के, वन में जाकर के और संन्यास ले लेना है। इनका तो उल्लेख पाया जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आप ये वन में जाकर के सन्यासी बनने की बात कर रहे हैं, ये बात किसी भी तरीके से योग्य नहीं है। अरे मौन रह करके, अपने आप से लड़ते हुए, अपने धर्म का पालन करने के नाम पे कर्तव्य का पालन ना करते हुए जीवन जीना, ये सार्थक जीवन नहीं है, ये सबसे बड़ा निरर्थक जीवन है। भीमसेन यहां कह रहे हैं कि आप वन में चले जाइए, वन में जाकर के हो अपने शरीर को सुखा रहे हैं, भिक्षावृत्ति करके खा रहे हैं, इससे आप कोई धर्म का पालन नहीं करने वाले। ये आप अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं और इस जीवन को किसी भी तरीके से सार्थक जीवन नहीं माना जा सकता। ये वास्तव में निरर्थक जीवन है। सक्यम पुनः अरण्येषु सुख में केन जीवित अभिव्रता पुत्र पौत्रान देवर्षीन अतिथीन पितृ। अरे भाई, जंगल में आप चले जाइए, अकेले रहिए, अपना भरण पोषण कर लीजिए। एक प्राणी, एक पशु भी इस प्रकार से अपना भरण पोषण कर लिया करता है, लेकिन ना आप देवताओं का यजन कर सकते हैं, ना आप अपने पितरों का तर्पण कर सकते हैं, ना अपने अतिथियों को भोजन करवा सकते हैं, ना आप अपने पुत्र और पौत्रों की जवाबदारी उठा सकते हैं। जो करने के कार्य हैं वो आप एक भी नहीं कर पा रहे। और इस प्रकार से अगर सिर्फ अपने भरण पोषण करने से और वन में रहने से किसी का कल्याण होता हो, तो जितने जंगल में रहने वाले मृग हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सुअर हैं, यहाँ का ना बराहा ना पक्षिणा, यहाँ सुअर और पक्षी, इन सबको स्वर्ग मिल जाना चाहिए। ये सबके सब स्वर्ग में पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि ये और किसी की जवाबदारी नहीं उठाते हैं, लेकिन अपना उदर पालन करने की तो जवाबदारी ये लोग भी उठा ही लेते हैं। अगर संन्यास लेने से ही सिद्धि प्राप्त होती तो जितने पर्वत, जितने वृक्ष और इस प्रकार के ये जितने भी अचल हैं, ये सब भी कुछ नहीं करते हैं, अपने स्थान पे रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं, सर्दी में सर्दी को बर्दाश्त करते हैं, गर्मी में गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, बरसात में बरसात को बर्दाश्त करते हैं। क्षिप्रम सिद्धिम अवाप्नुयुः, तो इन सबको भी सिद्धियां मिल जानी चाहिए। ये वृक्ष हैं, ये पर्वत हैं, ये हमेशा सन्यासी के रूप में रहते हैं, सततम ब्रह्मचारिणा, हमेशा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। ये कुछ एकत्रित भी नहीं करते हैं, सब बस ऐसे ही इनका जीवन है। तो क्या आप समझते हैं कि इनका कल्याण हो जाता है? ये निरुपद्रव भी हैं, ये किसी का बुरा नहीं करते हैं, लेकिन इससे सिद्धियां नहीं मिला करती हैं। अथ चेदान आत्मभाग्येषु नान्येषां सिद्धिमश्नुते, लेकिन इनमें से किसी को भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए निश्चित है कि व्यक्ति को सिद्धि सिर्फ अपने कर्तव्य के पालन से मिला करती है, और आप इस समय अपने कर्तव्य पालन से पीछे हट रहे हैं। आपकी बात अगर मान लें, औदकः सृष्ट्यस्यैव जन्तवा सिद्धि माप्नुयुः, जल सृष्टि और तरह तरह की जितने भी सृष्टि के जो भी प्राणी हैं, उन सब का कल्याण हो जाना चाहिए, फिर ये सारी योनियां ही समाप्त हो जानी चाहिए। जो आप मानते हैं, अगर इसी फिलॉसफी के अनुसार चला जाए तो ये पूरा संसार जो है ना, अवेक्षस्व यथा स्वै स्वै कर्मविर्व्यापृतम जगत, जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए सिद्धियों को प्राप्त करता है, उन सब का व्यवहार ही बंद हो जाए। महाराज, ऐसी बातें मत करो। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति को सन्यासी हो जाने से कभी भी उसका कल्याण नहीं हो सकता है। अगर उसको कल्याण चाहिए तो उसको अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तस्मात् कर्मैव कर्तव्यम नास्ति सिद्धिर अकर्मणः, नास्ति सिद्धि अकर्मणः।
अकर्म से कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। व्यक्ति को हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भैया भीमसेन की इन बातों के साथ इस वीडियो को पूरा करते हैं। अब आगे क्या होता है इस चर्चा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तो जीवन में महत्वपूर्ण संन्यास है या कर्म है, इसको आप यहाँ भीमसेन के अनुसार समझ चुके हैं। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।